नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटालकर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, भूगोल का हमारा 9वां पाठ है जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। छात्रों, ऊर्जा संसाधनों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। उनमें मुख्यतः पारंपरिक, अपारंपरिक, जैविक, अजैविक, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, पदार्थों पर आधारित, प्रक्रियाओं पर आधारित आदि का समावेश होता है। हम पदार्थों पर आधारित और प्रक्रियाओं पर आधारित वर्गीकरण का विचार करेंगे। पहले हम पदार्थ पर आधारित ऊर्जा संसाधन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब पदार्थ पर आधारित ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं? तो वह पहला है लकड़ी। लकड़ी आपको सबको मालूम ही है। गांव देहातों में चूल्हे पर रसोई बनाने के लिए लकड़ी का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है छात्रों। उसके बाद है कोयला। प्राचीन समय में भू हलचल के कारण वनस्पतियों प्राणियों के अवशेष भूमि में दब गए। उन पर दबाव और उष्णता का प्रभाव पड़ने से उनमें स्थित घटकों का विघटन होकर केवल कार्बन पदार्थ बचे रहे। उससे कोयले का निर्माण हुआ। समझा कोयला का निर्माण किस तरह से हुआ? तो इस तरह से कोयले का निर्माण हुआ। कोयले की गुणवत्ता के आधार पर कोयले का उपयोग निश्चित किया जाता है छात्रों। पत्थर के कोयले का उपयोग मुख्य रूप में उद्योग धंधों में किया जाता है। इस कोयले से ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। जिस प्रकार भू हलचल के कारण पत्थर के कोयले का निर्माण हुआ, उसी तरह खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों का भी निर्माण हुआ। खनिज तेल भूस्तर के नीचे अथवा सागरीय तल की भूमि पर पाया जाता है। अधिकांश खनिज तेल के जो कुएं हैं उनमें प्राकृतिक गैसों के भंडार भी पाए जाते हैं। खनिज तेल के भंडार सीमित होते हैं और उनकी तुलना में खनिज तेल की मांग बहुत है। अंततः खनिज तेल का मूल्य अधिक होता है छात्रों। खनिज तेल का काला सा रंग और उसका मूल्य अधिक होने से इस खनिज को काला सोना भी कहते हैं। तो छात्रों, काला सोना किसे कहते हैं? तो उस खनिज तेल को काला सोना कहते हैं। इन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। उसके बाद है बायोगैस। प्राणियों के मलमूत्र और जैविक कूड़े जैसे खरपात, पत्ते, छिलके आदि का उपयोग करके बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। इस ऊर्जा का उपयोग रसोई घर में गैस का उपयोग पानी गर्म करना, बत्ती जलाने के लिए किया जाता है। कुछ किसानों ने अपने घर के अहाते में बायोगैस संयंत्र स्थापित किया है। अंततः उनके घर की ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। देखो यह बायोगैस का प्रोजेक्ट किस तरह रहता है। उसके बाद है कूड़ा। कूड़ा से ऊर्जा किस तरह तैयार की जाती है छात्रों, वह हम देखेंगे। बड़े शहरों और महानगरों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पन्न होता है। इन महानगरों में कूड़े का निपटारा करना बहुत ही बड़ी समस्या होती है। यहाँ के कूड़े का वर्गीकरण करके उसमें से जैविक कूड़े का उपयोग गैस उत्पादन के लिए किया जाता है। इस गैस द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इससे महानगरों की कूड़ा समस्या पर भविष्य में विजय पा जा सकती है। साथ ही विद्युत उत्पादन के विषय में महानगर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस चित्र में आपको कूड़े से ऊर्जा उत्पादन की परियोजना किस तरह की रहती है यह दिख रहा है। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम, थोरियम जैसे परमाणुओं के विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए बहुत अल्प मात्रा में इन खनिजों का उपयोग करके विपुल मात्रा में ऊर्जा उत्पादन हो सकता है। भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान जैसे चुनिंदा देशों में ही इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यह आकृति देखो, आपको परमाणु ऊर्जा की परियोजना किस तरह की रहती है यह दिख रहा है। अब छात्रों, हम प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से रहते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला है जल ऊर्जा। बहते पानी की गतिज ऊर्जा से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। छात्रों, जल ऊर्जा किसे कहते हैं? जो बहता हुआ पानी रहता है, बहते पानी की जो गतिज ऊर्जा से प्राप्त की जाने वाली जो ऊर्जा रहती है उसे कहते हैं जल ऊर्जा। इस ऊर्जा का उपयोग करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जल ऊर्जा के कारण पर्यावरण की हानि नहीं होती है तथा जल विद्युत का उत्पादन करते समय उपयोग में लाए गए जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे पंजाब की
भांगड़ा नंगल और महाराष्ट्र की कोयला परियोजना, यह क्या है, इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद है पवन ऊर्जा। मानव इस संसाधन का उपयोग सैकड़ों वर्षों से करता आ रहा है, जैसे पाल पर चलने वाले जलपोत। परंतु पवन शक्ति का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए करना अभी अभी प्रारंभ हुआ है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन की गति प्रति घंटा 40 से 50 किलोमीटर होना आवश्यक होता है। हवा की गति से पवन चक्की के पत्ते घूमने लगते हैं और गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। इस गतिज ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग खेती, घरेलू उपयोग और उद्योगों के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में अनेक स्थानों पर पवन ऊर्जा केंद्र है। उसके बाद सौर ऊर्जा। सूर्य से हमें प्रकाश और उष्णता प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा की प्रखरता पृथ्वी पर उष्णकटिबंधों में सबसे अधिक होती है। यह हमने सीखा है छात्रों। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भरपूर अवसर है। जैसे महाराष्ट्र के धुले जिले में साक्री स्थित सौर विद्युत परियोजना। सौर ऊर्जा द्वारा कुकर, बिजली के दिए, हीटर, वाहन आदि उपकरण चलाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा का निर्माण सूर्य किरणों की प्रखरता तथा सूर्य के आकाश में होने की कालावधि पर निर्भर करता है। उसके बाद है सागरीय ऊर्जा। सागर में उठने वाली लहरें एवं ज्वार भाटा सागर जल की हलचलें हैं। ये हलचलें निरंतर होती रहती है। लहरों की गति और शक्ति का उपयोग करके विद्युत उत्पादन की तकनीक अब अवगत हो गई है। इस उत्पादन में भी गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त और अक्षय है, यानी न खत्म होने वाली है। भारत जैसे प्रायद्वीपीय देश में इस ऊर्जा का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भारत में इस प्रकार की परियोजनाएं प्रारंभ करने का प्रयास चल रहे हैं। उसके बाद है भूगर्भीय ताप ऊर्जा। गर्म पानी के सोते मानव के लिए सदैव कुतूहल का विषय रहे हैं, जैसे उनपदेव, वज्रेश्वरी, मणिकरण आदि। पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान प्रति 32 मीटर 1 अंश सेल्सियस से बढ़ता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के इस तापमान का उपयोग करके मानव ने विद्युत उत्पादन करने की प्रक्रिया अवगत कर ली है। इस भूगर्भीय ताप का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। भारत के हिमाचल प्रदेश में मणिकरण नामक स्थान पर ऐसी परियोजना कार्यान्वित है छात्रों। अब हम पदार्थों पर आधारित जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनकी विशेषता देखेंगे। पहली विशेषता है, यह पदार्थ स्थायी रूप में नहीं रहते। पदार्थ का एक बार उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाता है, पुनर्प्रयोग नहीं होता है, यानी फिर से हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। सीमित स्वरूप में उपलब्ध रहता है। प्राकृतिक रूप से इनका नवीकरण होने में हजारों वर्ष की कालावधि लगती है। परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी संसाधन जैविक है। ऊर्जा निर्माण में प्रदूषण उत्पन्न होता है। परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ये ऊर्जा संसाधन उत्पादन की दृष्टि से किफायती है। दूरगामी विचार करें तो यह ऊर्जा संसाधन ज्वलनशील है। अंततः पर्यावरण की दृष्टि से ये ऊर्जा संसाधन हानिकारक है। विद्युत उत्पादन का प्रकार ताप विद्युत और परमाणु विद्युत, यानी इन संसाधनों का उपयोग करके हम ताप विद्युत और परमाणु विद्युत निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रक्रिया पर आधारित जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनकी विशेषताएं। प्राकृतिक प्रक्रियाएं स्थायी रूप में रहती है, निरंतर उपलब्ध रहते हैं, पुनर्प्रयोग किया जा सकता है, विपुल स्वरूप में उपलब्ध रहता है, प्राकृतिक रूप से सहज उपलब्ध हो जाते हैं। प्रक्रियाएं प्राकृतिक है, स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है। ये सभी अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन है। सभी यानी कौन कौन से? सौर यानी सूर्य, पवन, जल, ज्वार भाटा और भूगर्भीय उष्णता। इन ऊर्जा संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए जिस तकनीक की आवश्यकता होती है, यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, उसे विकसित करना बहुत ही खर्चीला होता है। दूरगामी विचार करें तो ये ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के लिए पूरक है। इन प्रक्रियाओं पर आधारित जो संसाधन है
इनका उपयोग करके हम ताप विद्युत और गतिज विद्युत निर्माण कर सकते हैं। आज का होमवर्क, पेज नंबर 59 पर जो स्वाध्याय दिया है छात्रों, वह आपको घर को करना है। धन्यवाद।